जैसे कि मान लेते हैं कि आपके पास x प्लस 4 बराबर x प्लस 4 दिया आपको px का मान, और हमें बताना है कि x का कौन सा ऐसा मान रखेंगे, x का कौन सा ऐसा मान रखेंगे कि जो इसमें पोलिनोमियल में रखेंगे, इस बहुपद में रखेंगे तो 0 के बराबर हो जाए। चलिए बताएंगे सर बच्चे चैट बॉक्स में कि x का कौन सा ऐसा मान रखेंगे इस बहुपद में कि वो 0 के बराबर कर देगा। जल्दी बताएंगे सर बच्चे, यानी यहाँ पे हम लोग x का कौन सा ऐसा मान रखें इस बहुपद में कि ये इसको 0 के बराबर कर दे। जैसे कि आपने -4, बहुत बढ़िया। अगर हम लोग x का मान यहाँ पे -4 रखते हैं, x का मान हम लोग यहाँ पे -4 रखते हैं, मतलब कि p ऑफ -4, तो ये देखिए होगा, ये होगा -4 + 4 किसके बराबर, 0 के बराबर। यानी x बराबर -4 रखने पे ये 0 के बराबर हो जा रहा है। इसका मतलब ये हुआ कि x बराबर -4 क्या है, इसका शून्यक है। इसका क्या है, शून्यक है ना। चलिए ठीक उसी प्रकार एक प्रश्न और कराते हैं आपको, ताकि आपको समझ में आ जाए। ध्यान दीजिए कि अगर हमें बोला जाए ठीक उसी प्रकार कि px बराबर दिया गया है हमें x -5, तो बताइए x का कौन सा ऐसा मान रखेंगे कि ये 0 के बराबर का हो जाएगा। x का कौन सा ऐसा मान रखेंगे जो इसको 0 के बराबर कर देगा। जो बताएंगे सर बच्चे, x का कौन सा ऐसा मान रखेंगे जो इसको 0 के बराबर कर देगा, 5। बहुत बढ़िया। कैसे, देखिए x का मान अगर हम इसे 5 रखते हैं यानी p ऑफ 5, ये इसको 0 के बराबर कर देगा, यानी 5 - 5 क्या कर देगा, इसको 0 के बराबर कर देगा। 5 - 5 इसको क्या करेगा, 0 के बराबर, यानी x बराबर 5 क्या है, इसका शून्यक है। ठीक है, अब रही बात, बहुत बच्चे सोच रहे हैं सर इसको हम पता कैसे करेंगे किसका शून्यक क्या आ रहा है। ठीक है, मैं आपको सरल उपाय बताता हूँ, क्या करना है आपको। किसी भी अगर संख्या का अगर हमें शून्यक निकालना है, जैसे कि हमें ये पहला क्वेश्चन दिया गया था, px बराबर दिया गया है x + 4। अगर हमें इसका शून्यक ज्ञात करना है, क्या करना है, बहुत ही सरल उपाय है कि हमें ऐसा x का मान चाहिए जो इसको 0 बना दे। तो हम क्या करते हैं, इसी को 0 के बराबर कर देते हैं, x + 4 बराबर 0 करते हैं। तो देखिए यहाँ से x मान क्या आ जाएगा, +4 है तो इधर आके -4 हो जाएगा। तो देखिए x बराबर क्या होगा, -4, इसका शून्यक, जो कि यहाँ से भी आ रहा था, है ना। यानी कभी भी अगर हमें शून्यक निकालना रहता है तो हमें x का कौन से ऐसा मान लेना, तो क्या करेंगे, पूरा बहुपद को ही 0 के बराबर कर देंगे, ताकि वहां से हम लोग x का मान निकाल सके। चलिए इसी प्रकार एक प्रश्न देता हूं मैं आपको, सारे बच्चे बनाइएगा। इसी प्रकार मैं आपको एक प्रश्न कराता हूं ताकि सारे बच्चे बना सके उसको। चलिए देखिए, प्रश्न है, बहुपद दिया गया आपको 3x - 6, तो इसका शून्यक ज्ञात करना है। जल्दी चलिए सब बच्चे, तो इसका शून्यक ज्ञात कीजिए, जल्दी बताइए सब बच्चे, इसका शून्यक कितना होगा, 3x - 6 का शून्य कितना होगा। देखिए बहुत बच्चे गलत कर रहे हैं, कुछ बच्चे सही कर रहे हैं, बहुत बढ़िया होते हैं। ध्यान दीजिए क्या करना हमें, शून्यक मतलब x का कौन सा ऐसा मान रखे जो इसको 0 कर देते हैं। हम क्या करते हैं, इसी को 0 के बराबर कर देते हैं। तो 3x - 6 बराबर 0, जो कि बराबर हो जाएगा 3x, और -6 है तो इधर आ गया +6, और यहाँ पे गुना में है तो यहाँ पे आ जाएगा भागा में 6/2, तो हो जाएगा 3 दूनी 6, यानी x का मान आ गया 2, और x का मान 2 क्या है, इसका शून्यक है, इसका क्या है, शून्यक है। अगर सारे बच्चों को ये शून्यक निकालना समझ में आ गया है तो इस पेज का स्क्रीनशॉट ले और चैट बॉक्स में राइट करेंगे। अगर सारे बच्चों को ये शून्यक निकालना आ गया है तो इस पेज का स्क्रीनशॉट ले और चैट बॉक्स में राइट करेंगे। ठीक है, शून्यक निकालना बहुत ही, जो भी चीज देखिए, एक प्रश्न और करते हैं, एक बच्चे को डाउट है, एक प्रश्न और हम लोग कर लेते हैं। चलिए एक प्रश्न और हम लोग कर लेते हैं। देखिए कुछ भी, जैसे मान लीजिए अगर px का मान दे दिया x - 7, अगर हमको इसका शून्यक निकालना है तो जो हमें दिया रहेगा उसको क्या करेंगे, 0 के बराबर कर देंगे। यानी देखिए x - 7 को कर देते हैं 0 के बराबर, यानी यहाँ x का मान आएगा +7, ये हमारा हो जाएगा शून्य। आगे समझ में, जो दिया गया है उसको हमको 0 के बराबर कर देंगे, जो आएगा वही हमारा शून्यक कहलाएगा। ठीक है, चलिए अगर आपको यहां तक समझ में आ गया है तो आपके स्क्रीन पे प्रश्न दिया गया है जो कि शून्यक से संबंधित है, चलिए इस प्रश्न को कर लेते हैं। प्रश्न बोला है आपको, दिए गए बहुपद क्या दिया गया है, pt, क्या दिया गया है, t का स्क्वायर -3t + 2 का t बराबर 0, t बराबर 1 तथा 2 के लिए मान ज्ञात करें। मतलब कहने का मतलब क्या है, पहले t बराबर 0 के लिए मान निकालना है, ये हो गया p ऑफ 0
यहां से जाएगा आपके पास 0 का स्क्वायर माइनस 3 इंटू 0 प्लस 2, तो ये हो जाएगा आपके पास 0 माइनस 0 प्लस 2, जो कि बराबर हो जाएगा 2 के, यानी पी ऑफ 0 किसके बराबर होगा, 2 के बराबर होगा। ठीक उसी प्रकार टी का मान अगर 1 रखते हैं हम लोग तो क्या होगा, देखिए ये हो जाएगा टी का मान 1 मतलब एक बार 1 रख के देखिए सर बच्चे, एक बार 1 रख के देखेंगे सर बच्चे, सारे बच्चे 1 रख के चेक करेंगे कि कितने के बराबर आ रहा है, सभी बच्चे 1 रख के चेक करेंगे। सभी के सभी बच्चे 1 रख के पुट करेंगे, देखेंगे क्या आ रहा है। जब हम लोग 1 रखेंगे तो वो 0 के बराबर आएगा, जब हम लोग 1 रखेंगे तो वो 0 के बराबर आ जाएगा। सभी बच्चों का स्क्रीन दिख रही होगी, चलिए ठीक है, जब हम लोग 1 रखेंगे तो वो 0 के बराबर आ जाएगी। ठीक है, ठीक उसी प्रकार अगर हम लोग t का मान 2 रखते हैं, अगर हम लोग t का मान 2 रखते हैं यानी हो जाएगा p ऑफ 2, जो कि बराबर होगा 2 का स्क्वायर माइनस 3 इंटू 2 प्लस 2, 2 का स्क्वायर माइनस 3 इंटू 2 प्लस 2, तो ये हो जाएगा 2 दूनी 4 माइनस 6 प्लस 2, जो कि बराबर हो जाएगा 0 के, जो कि बराबर हो जाएगा 0 के, तो यानी t बराबर 1 और 2 क्या है, इसका शून्यक है। t बराबर 1 और 2 क्या है, इसका शून्यक है। t बराबर 1 और 2 क्या है, इस पोलिनोमियल का, इस बहुपद का शून्यक है। अगर सारे बच्चों को ये समझ में आ गया है तो 4 बॉक्स में राइट करेंगे कि t बराबर 1 और 2 इसका शून्य क्यों है, t बराबर 1 और 2 इसका शून्य क्यों है, क्योंकि t का मान जब हम 1 रख रहे हैं तो ये 0 के बराबर आ रहा है, उसी प्रकार t का मान हम जब 2 रख रहे हैं तो वो 0 के बराबर आ रहा है, तो इस प्रकार t बराबर 1 और 2 इसका शून्य हो गया। तो जल्दी से जल्दी इस पेज का स्क्रीनशॉट ले और चैट बॉक्स में राइट कीजिए, जल्दी से जल्दी इस पेज का स्क्रीनशॉट लीजिए और चैट बॉक्स में राइट कीजिए, जल्दी बच्चे, सारे बच्चे जल्दी जल्दी इस पेज का स्क्रीनशॉट ले और चैट बॉक्स में वाइट टाइप करेंगे। सर बच्चे ले ली, सर बच्चे ने स्क्रीनशॉट, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। चलिए, तो ये था आपका बहुपद से संबंधित एक टॉपिक, और जो भी बाकी टॉपिक था वो मैंने पिछले कक्षा में कवर करा दिया आपको। तो देखिए बहुत ही सरल सरल प्रश्न थे, बहुत ही सरल सरल प्रश्न थे, तो इसी प्रकार के प्रश्न आपको पूछे जाते हैं। जैसे शून्य से संबंधित अगर आपको प्रश्न पूछे जाएंगे तो इस प्रकार के प्रश्न आपके एग्जाम में पूछे जाएंगे। बहुत ही सरल होता है, क्या करना है, जो भी दिया है तो उसको रख दीजिए, अगर वो 0 के बराबर होता है तो वो हमारी शून्य कहलाएगी। ठीक है, चलिए, तो ये था हमारा बहुपद। अब हम लोग पढ़ने वाले हैं, अब हम लोग पढ़ने वाले हैं मास्टर्स क्लास का दूसरा क्लास, जिसमें पढ़ने वाले हैं 2 चरों वाले रैखिक समीकरण। क्या पढ़ने वाले हम लोग, 2 चरों वाले रैखिक समीकरण, लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल, लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल। अब बात रही कि 2 चर वाले रैखिक समीकरण होते क्या हैं, चलिए सीख लेते हैं पहले। तो सबसे पहले तो ये सीख लेते हैं 2 चर, 2 चर कहने का मतलब क्या है कि नहीं तो 2 कोई भी ऐसा चर होंगे, जैसे कि मानते एक एक्स हो सकता है, एक वाई हो सकता है, मतलब कम से कम हमारे पास 2 चर होने चाहिए, तो ए हो जाएगा नहीं तो बी हो जाएगा, कम से कम 2 चर होने चाहिए, कम से कम हमें 2 चर मिलने चाहिए, कम से कम हमें 2 चर मिलने चाहिए। ये आपको सिर्फ क्वेश्चन की प्रैक्टिस कराई जाती है, ये आपको बुक में नहीं मिलेगा, ये आपको जो आपके एनसीईआरटी के बुक में मिलेगा, जो हमारे तरफ से प्रोवाइड किया गया उसमें ये नहीं मिलेगा। ये हम लोग आपको एग्जाम की तैयारी करा रहे हैं, हम लोग क्या कर रहे हैं, आपको एग्जाम की तैयारी करा रहे हैं कि एग्जाम में किस प्रकार के प्रश्न पूछे जाएंगे, उस प्रकार के हम लोग आपको क्वेश्चन करा रहे हैं। ठीक है, ये आपको बुक में नहीं मिलेगा, आपको सिर्फ एनसीईआरटी के बुक में मिलेगा ये सभी चीजें। ठीक है, चलिए अब देखिए, तो हम क्या सीखते हैं, सबसे पहले हम सीख लेते हैं कि ये 2 चर वाले रैखिक समीकरण का मतलब क्या हुआ। ठीक है, चलिए मैं लिख के समझाता हूं आपको, ध्यान दीजिए। 2 चर वाले रैखिक समीकरण, इसको समझते हैं, इसका मतलब क्या हुआ, 2 चर वाले रैखिक समीकरण का मतलब क्या हुआ, इसको समझ लेते हैं। देखिए देखिए
दो चर का मतलब हुआ कोई दो चर, जैसे एक्स वाई, जिससे मतलब एक एक्स हो गया तो एक वाई हो गया, चलिए एक्स प्लस वाई हो गया। ठीक है, अब आता है बात रैखिक। रैखिक बताया था आपको मैंने पिछले क्लास में, घात के अनुसार रैखिक बताया था आपको। रैखिक मतलब कि इसकी घात, अधिकतम घात कितनी होनी चाहिए, तो इसकी अधिकतम घात 1 होनी चाहिए। तो देखिए इसकी अधिकतम घात कितनी है, अधिकतम घात इसकी 1 है, इसकी अधिकतम घात कितनी है तो 1 है, तो ये हो गई रैखिक, तो ये हो गई आपकी रैखिक। अब आता है बात कि समीकरण क्या होता है, तो समीकरण में जब जो व्यंजक, जब व्यंजक को इक्वल टू में के अनुसार सजा देते हैं, जैसे देखिए एक ये व्यंजक हो गया, एक दूसरा व्यंजक और ले लेते हैं, इक्वल टू मान लीजिए 0 कर लेते हैं, ये दूसरा व्यंजक हो गया। जब दो व्यंजकों को हम लोग बराबर के साइन से दर्शा देते हैं, बराबर बीच में ला देते हैं, तो उसे कहते हैं समीकरण। तो ये हो गया हमारा समीकरण। जैसे कि मान लेते हैं एक और एग्जांपल लेते हैं दो समीकरण का। देखिए जैसे मान लेते हैं a प्लस बी, एक दूसरा व्यंजक ले लेते हैं c, a प्लस बी एक दूसरा समीकरण लेते हैं, c की जगह कर दीजिए मान लीजिए 2 कर देते हैं, क्या करते हैं 2 कर देते हैं, तो एक ये व्यंजक हो गया, एक ये व्यंजक हो गया, इन दोनों को जब हम इक्वल इनके बीच में डाल देते हैं तो ये कहलाया जाता है हमारा समीकरण। फिर से मैं रिपीट करता हूं, ध्यान देंगे सर बच्चे कि समीकरण कब किसको बोलते हैं, समीकरण कब बोलते हैं किसी को, तो जब दो व्यंजक को इक्वल से इक्वेट कर देते हैं तो उसे समीकरण कहते हैं। यानी जब दो व्यंजकों के बीच में इक्वल का चिन्ह आ जाता है तो उसे समीकरण कहते हैं। तो जल्दी से जल्दी सर बच्चे मैं एक क्वेश्चन बताता हूं, बताएंगे सर बच्चे, क्या हम लोग x प्लस वाई को समीकरण कहेंगे, क्या हम x प्लस वाई को समीकरण कहेंगे, जल्दी बताएंगे, अगर कहेंगे तो y टाइप कीजिए, नहीं कहेंगे तो n टाइप कीजिए। क्या हम लोग x प्लस वाई को समीकरण कह सकते हैं, अगर कहेंगे तो y टाइप कीजिए, नहीं कहेंगे तो n टाइप कीजिए। इसे हम लोग समीकरण नहीं कहते हैं, समीकरण तभी कहेंगे जब दो व्यंजक को के बीच में बराबर का चिन्ह आता है। देखिए इसको समीकरण तभी कहिएगा, इसको समीकरण तभी कहिएगा जब ये बराबर के साथ लिखा हो, जब ये बराबर के साथ लिखा हो मतलब कि इनके बीच इक्वल का साइन आएगा। जब तक ये इक्वल का साइन नहीं होता है तब तक इसे हम लोग समीकरण नहीं कहते हैं, यानी जब इक्वल का साइन आ जाता है तब इसे हम लोग कहते हैं समीकरण, इक्वेशन, है ना। चलिए मतलब सरल भाषा में क्या समझना है कि अगर इक्वल का साइन, इक्वल का चिन्ह रहता है तो वो कहलाता है समीकरण, अगर इक्वल का चिन्ह नहीं रहेगा तो वो समीकरण नहीं कहलाएगा। ठीक है, चलिए ठीक उसी प्रकार एक प्रश्न करिए, समीकरण इज इक्वेशन। देखिए समीकरण का मतलब होता है इक्वेशन, समीकरण का मतलब क्या होता है इक्वेशन। ठीक है, चलिए तो कब किसको हम लोग इक्वेशन बोलते हैं, जैसे मान लीजिए एक प्रश्न कराते हैं मैं आपको, देखिए 2x प्लस 3y, क्या ये समीकरण है, क्या ये इक्वेशन है, जल्दी बताइए बच्चे, क्या ये इक्वेशन है, क्या ये इक्वेशन है, अगर है तो y टाइप कीजिए, नहीं है तो n टाइप कीजिए। नहीं है, ये इक्वेशन नहीं है। इक्वेशन कब होगा, जब इनके बीच में जीरो का साइन आएगा, जब यहाँ पे जीरो का साइन आएगा, जब जीरो का साइन जब यहाँ पे इक्वल का साइन आएगा, बराबर का साइन आएगा, तभी हम इसे समीकरण कहते हैं, इक्वेशन कहते हैं, समीकरण कहते हैं, इक्वेशन कहते हैं। लेकिन अभी हमें क्या पढ़ना है, अभी तो हमें पढ़ना है दो चर वाले रैखिक समीकरण। क्या पढ़ना है, रैखिक समीकरण। अब इसका मतलब क्या हुआ, दो चर वाले रैखिक समीकरण मतलब कि दो गो चर होना चाहिए, जैसे x प्लस वाई हो गया, और रैखिक का मतलब क्या है, इसके पावर में क्या होना चाहिए, इसके पावर में 1 होना चाहिए। देखिए पावर में 1 हो गया, ठीक है। और समीकरण मतलब इक्वल का साइन होना चाहिए, तो मान लीजिए इक्वल टू 0 करते थे। देखिए ये जो दिया गया है ये आपके दो चर वाले रैखिक समीकरण है। कहने का मतलब कि दो वेरिएबल हो गया x और एक y, रैखिक मतलब इनका अधिकतम घात मैक्सिमम पावर कितना है 1, और समीकरण का मतलब क्या है, इसमें इक्वल का साइन है, तो यानी ये हो गया दो चर वाले रैखिक समीकरण। अगर सारे बच्चों को ये दो चर वाले रैखिक समीकरण समझ में आ गया है तो चैट बॉक्स में राइट टाइप करेंगे। अगर सारे बच्चों को ये दो चर वाले रैखिक समीकरण समझ में आ गया तो चैट बॉक्स में राइट टाइप करेंगे। क्या कहलाता है, दो चर मतलब दो आपको वेरिएबल होना चाहिए, अल्फाबेट में से कोई दो वेरिएबल होना चाहिए। ठीक है, अब बोला रैखिक मतलब अधिकतम घात कितना चाहिए 1 होना चाहिए, समीकरण मतलब बराबर का चिन्ह होना चाहिए। ठीक है, यहाँ पर मैं लिख भी देता हूं ताकि सारे बच्चे इसका स्क्रीनशॉट ले सकेंगे। घात कितना होना चाहिए, रैखिक मतलब घात 1 होना चाहिए, समीकरण मतलब कि बराबर का चिन्ह होना चाहिए, बराबर का चिन्ह होना चाहिए, है ना। चलिए जल्दी इस पेज का स्क्रीनशॉट लीजिए और चैट बॉक्स में वाई टाइप कीजिए, जल्दी इस पेज का स्क्रीनशॉट लीजिए और चैट बॉक्स में वाई टाइप कीजिए। चलिए अगर आपको यहां तक समझ में आ गया है
तो आपके स्क्रीन पे एक प्रश्न दिया गया है, आपके स्क्रीन पे प्रश्न दिया गया है और इस प्रश्न का उत्तर जल्दी बताएंगे सर बच्चे। घात मतलब पावर, घात का मतलब होता है पावर। मैंने आपको पिछली क्लास में बताया था जब बहुपद पढ़ाया था, घात का मतलब होता है पावर। जिसका अधिकतम पावर 1 होता है उसे कहते हैं रैखिक, रैखिक बहुपद। और जब इक्वेशन आया था, इक्वल के साइन था, तो उसे कहते हैं रैखिक समीकरण। ठीक है, चलिए इतना ही समझ आ गया। जल्दी बताएंगे सर बच्चे, इस प्रश्न को बनाएंगे। देखिए ये प्रश्न बोल रहा है आपको कि √2x बराबर दिया गया है 7y - 9 को ax प्लस by प्लस c बराबर 0 के रूप में लिखिए, जहां a b c का मान ज्ञात करना है। ठीक है, चलिए तो सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, सबसे पहले हम लोग √2x बराबर 7y - 9 लिखा है, इसको हम लोग इस फॉर्म में लाते हैं, ax प्लस by प्लस c के रूप में लाते हैं। ठीक है, चलिए ध्यान देंगे, सबसे पहले ध्यान देंगे आप लोग। देखिए यहां पे लिखा हुआ ax प्लस by प्लस c बराबर 0 है ना। अब देखिए जो ऊपर वाला जो हमें समीकरण दिया गया है, जो ऊपर वाला हमें समीकरण दिया गया है, इस समीकरण में इक्वल जहां पे है, जहां पे बराबर दिया गया है, उसके एक तरफ मतलब बाएं तरफ टोटल चीजें दी गई है, एक्स वाई सभी चीजें दी गई हैं, और दाएं तरफ 0 दिया गया है। ठीक है, तो हम क्या करते हैं, इनको जो नीचे हमारा समीकरण दिया गया है, इनको भी हम लोग इस रूप में बदल लेते हैं। कैसे बदलेंगे, तो हम लोग टोटल चीज को, जितने भी हमें एक्स वाई और कांस्टेंट वाले चीजें दी गई हैं, हमें व्यंजक दी गई, उनको हम लोग एक तरफ ला लेते हैं और दूसरी तरफ हम लोग 0 कर लेते हैं। ठीक है, जैसे कि देखिए इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, इसको लिख सकते हैं √2x है ना। यहाँ देखिए प्लस में 7y है, तो जब बराबर के दूसरी तरफ आएगा तो क्या हो जाएगा, -7y। ठीक है, ठीक उसी प्रकार देखिए यहाँ पे -9 है, तो जब बराबर के दूसरी तरफ आएगा तो ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा +9 बराबर हो जाएगा 0। ठीक है, देखिए √2x हो गया, यहाँ +7y है, तो जब बराबर के दूसरी तरफ आएगा तो -7y हो जाएगा, प्लस -9 है, तो जब बराबर के दूसरी तरफ आएगा तो ये +9 हो जाएगा, और इधर हो जाएगा हमारे पास 0। अगर यहां तक सारे बच्चों को समझ में आ गया तो जल्दी जल्दी चैट बॉक्स में राइट करेंगे। अगर यहां तक सारे बच्चों को समझ में आ गया तो जल्दी जल्दी चैट बॉक्स में राइट करेंगे। आगे समझ में यहाँ तक, चलिए बहुत बढ़िया, जब आपको यहां तक समझ में आ गया। ठीक है, देखिए अब इसको हमको देख सकते हैं, हमको ये किसके बराबर हो गया, ये हो गया ax प्लस by प्लस c के बराबर हो गया। ठीक है, तो देखिए अब देखिए क्या करेंगे, जो a के पास साथ है a का हो जाएगा, जो b के साथ है वो b के बराबर हो जाएगा, जो c के साथ है वो c के बराबर हो जाएगा। जैसे कि a का मान यहाँ पे किसके बराबर हो जाएगा, a का मान हो जाएगा √2 के बराबर है ना, b का मान किसके बराबर, b का मान हो जाएगा -7 के बराबर, और c के मान किसके बराबर हो जाएगा, c के बराबर हो जाएगा मान 9 के बराबर। c के मान किसके बराबर हो जाएगा, 9 के बराबर। ठीक है, ठीक है, अगर ये प्रश्न सारे बच्चों को समझ में आ गया है तो जल्दी जल्दी इस पेज का स्क्रीनशॉट ले और चैट बॉक्स में वाई टाइप करेंगे। जल्दी जल्दी इस पेज का स्क्रीनशॉट ले और चैट बॉक्स में वाई टाइप करेंगे। पहले आप इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, एक प्रश्न में और कहता हूं तब आपको क्लियर हो जाएगा, एक प्रश्न में और कहता हूं तब आपको क्लियर हो जाएगा। ठीक है, चलिए देखिए इसी से संबंधित एक प्रश्न कर लेते हैं, यहाँ पे एक प्रश्न कर लेते हैं। देखिए अगर मैं बोलूं कि मेरे पास दिया गया 3x प्लस 4y प्लस 9 बराबर 0, और मैं बोलूं कि मुझे इसमें ये इस फॉर्म में दिया गया ax प्लस by प्लस c के बराबर 0 के फॉर्म में दिया गया है, तो हमें a का मान, b का मान, c का मान ज्ञात कीजिए। चलिए बताइए सर बच्चे a का मान क्या होगा, जल्दी बताएंगे सर बच्चे, a का मान क्या होगा, a का मान क्या होगा, a का मान क्या होगा, a का मान सिर्फ हम बताना a का मान, नहीं नहीं देखिए a का मान क्या, देखिए x से तो x हट गया, हमारे a के बाद एक जगह पर क्या है, एक जगह पर हमारा 3 है, तो सिर्फ क्या होगा, सिर्फ 3 होगा, सिर्फ 3 होगा। चलिए उसी प्रकार b की जगह क्या होगा, b की जगह हो जाएगा 4, उस पर c की जगह क्या होगा, c की जगह हो जाएगा 9। तो ये हो गया हमारा, ये हो गया हमारा ए बी सी का मान, ए बी सी का मान। ठीक है, चलिए इसी प्रकार मैंने इसको भी बनाया था, देखिए ठीक इसी प्रकार मैंने यहाँ बनाया था, ठीक इसी प्रकार मैंने यहाँ बनाया था। हमें दिया गया, चलिए इसको मैं एक बार फिर से करता हूँ, हमें दिया गया है √2x माइनस 7y प्लस 9 बराबर 0, और हमें इसको इक्वेट करना है ax प्लस by प्लस c बराबर 0। जल्दी बताइए सर बच्चे a का मान कितना होगा, जल्दी बताएंगे सर बच्चे a का मान कितना होगा, b का मान कितना होगा, c का मान कितना होगा, चलिए बताइए सबसे पहले बताइए a का मान कितना होगा, a का मान कितना होगा। अरे बहुत ही सरल, देखिए कैसे करेंगे, एक जगह पे क्या, एक जगह पे हमारे पास है √2, तो a का मान क्या होगा √2, b की जगह क्या होगा, b की जगह होगा देखिए
बी की जगह देखिए देखिए देखिए, एक से एक्स कट गया, ए से एक जगह पे √2 आ गया। अब आगे देखिए y से y कट गया, बी की जगह क्या आ रहा है, बी की जगह आ रहा है हमारा -7, बी की जगह क्या आ रहा है -7, है ना। ठीक उसी पर देखिए सी की जगह क्या आ रहा है, सी की जगह आ रहा है +9, ठीक है क्या आ रहा है +9। तो ये हो गया हमारा ए बी सी का मान। अगर आप सारे बच्चों को समझ में आ गया है तो जल्दी जल्दी इस पेज का स्क्रीनशॉट ले और चैट बॉक्स में वाई टाइप करेंगे। अगर अभी सभी बच्चों को समझ में आ गया तो जल्दी जल्दी इस पेज का स्क्रीनशॉट ले और चैट बॉक्स में वाई टाइप करेंगे। आई समझ में? चलिए, अगर आपको यहां तक समझ में आ गया तो ठीक उसी प्रकार एक प्रश्न और आपके स्क्रीन पे है, और इस प्रश्न का उत्तर कहां देना आपको, इस प्रश्न का उत्तर जो है आपको पोल सेक्शन में जाकर देना है। और बहुत ही सरल प्रश्न, एक बार क्वेश्चन पढ़िए। क्वेश्चन दिया गया हमें हमें क्वेश्चन दिया गया है समीकरण 7x + 5y + इज इक्वल टू 3 का मान क्या होगा, इज इक्वल टू 3 का मान क्या होगा। ठीक है, चलिए जल्दी इस प्रश्न का उत्तर दीजिए। कहां दीजिए इस प्रश्न का उत्तर, पोल सेक्शन में जाकर इस प्रश्न का उत्तर दीजिए। आपको मात्र 1 मिनट का वक्त है। ठीक है, पवन कुमार नाम से जो बच्चा जो है आप क्लास के बाद मुझसे वो प्रश्न फिर से पूछ लीजिएगा। ठीक है, मुझे क्लास के बाद वो प्रश्न मुझसे फिर से पूछ लीजिएगा, मैं आपको बता दूंगा। चलिए लास्ट 50 सेकेंड, और जहां तक मैं देख पा रहा हूं अधिकतर बच्चे इस प्रश्न का उत्तर सही कर रहे हैं, अधिकतर बच्चे इस प्रश्न का उत्तर सही कर रहे हैं। लास्ट 50 सेकेंड, 40 सेकेंड, 30 सेकेंड, 20 सेकेंड, 10 सेकेंड। चलिए मैं उल्टी गिनती स्टार्ट करता हूं ताकि जिन बच्चों ने इस प्रश्न का उत्तर नहीं दिया है जल्दी जल्दी इस प्रश्न का उत्तर कर सकेंगे। 5 4 3 2 1। ठीक है, चलिए देखिए हमें दिया गया है समीकरण 7x + 5y = 3 का मान हमें बताना है कि कैसे होंगे, यूनिक सॉल्यूशन होगा कि टू सॉल्यूशन होगा या इन्फिनाइटली मेनी सॉल्यूशन होगा, या कोई भी सॉल्यूशन नहीं होगा। ध्यान दीजिए, देखिए इस प्रकार के प्रश्नों को हम लोग कैसे बनाते हैं, बहुत ही सरल है। इस प्रकार के प्रश्नों को हम लोग कैसे बनाते हैं, बहुत ही सरल। देखिए हमारे पास दिया गया 7x - 5y = 3 दिया गया हमारे पास। सभी बच्चे ध्यान से देखेंगे स्क्रीन पे, सभी बच्चे ध्यान से देखेंगे स्क्रीन पे, बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। सारे बच्चे ध्यान से देखेंगे। देखिए हमारे पास दिया गया 7x - 5y = 3, इसका मान ज्ञात करना है। ठीक है, ध्यान देंगे सारे बच्चे। देखिए अगर हम x का मान यहाँ पे 0 रखते हैं तो बताइए y का मान कितना है, चलिए देख लेते हैं। यहाँ पर रखे x का मान 0 तो यहाँ 7 × 0 -5 × y बराबर हो गया 3। तो 7 × 0 का मान होता है 0, माइनस हो गया 5y = 3। तो यहां से y का मान हो गया 3/-5, जो कि बराबर हो जाएगा -3/5 के। यानी y का मान कितना गया, -3/5 के। यानी जब x का मान अगर आप 0 रखते हैं तो y का मान कितना आता है, -3/5 आता है। ठीक है, एक मान ये हो गया। देखिए ठीक उसी प्रकार अगर आप x का मान 1 रखिएगा, ठीक उसी प्रकार जब आप x का मान 1 रखिएगा तो देखिए क्या आता है, ये हो गया 7 × 1 -5 × y बराबर हो गया 3। तो ये हो जाएगा आपके पास 7 - 5y = 3। तो यहां से हो जाएगा आपके पास, चलिए देख लेते हैं, यहां से हो जाएगा आपके पास -5y, और यहाँ पे देखिए प्लस में तो इधर आके माइनस में हो जाएगा तो -7, जो कि बराबर होगा आपके पास -5y = -4, और यहां से y का मान आ जाएगा 4/5, y का मान आ जाएगा 4/5, है ना। तो देखिए यहां से हमें क्या निष्कर्ष निकला, यहां से हमें यह निष्कर्ष निकला कि अगर हम लोग x का मान रखते जाएंगे, जैसे मैंने अभी 0 रखा, फिर मैं 1 रखा, फिर मैं 2 रखूंगा, फिर मैं 3 रखूंगा, मैं फिर 4 रखूंगा, तो उस प्रकार से हमें y के मान मिलते जाएंगे। फिर से मैं रिपीट करता हूँ, ध्यान देंगे सर बच्चे, मैं फिर से रिपीट करता हूँ बात, मैंने अपनी बात को देखिए ध्यान दीजिए। यहाँ पे हम लोगों ने ये निष्कर्ष निकाला, यहाँ पे हम लोगों ने ये निष्कर्ष निकाला, ये कंक्लूजन निकाला कि अगर हम लोग इसमें x का मान रखते जाएंगे, जैसे कि मैंने अभी 0 रखा तो y का मान हमें -3/5 मिला, मैंने 1 रखा तो y का मान निकल 4/5। इसी प्रकार मैं x का मान 2 रखूंगा तो कुछ y का मान और आएगा, इसी प्रकार मैं x का मान 3 रखूंगा तो y का मान कुछ और आएगा। इस प्रकार हमारे पास इसके कितने सॉल्यूशन होंगे, इसके पास
निष्कर्ष का मतलब कि हम इससे क्या कंक्लूजन निकाले, इससे हम ये कंक्लूजन निकाले कि इस समीकरण का अनगिनत सॉल्यूशन होगा, इन्फिनाइटली मैनी सॉल्यूशन होगा। कैसे? देख सकते हैं, जब हम लोगों ने 0 रखा तो यहाँ पे -3/5 आया, जब हम लोग यहाँ पे 1 रखे तो कितना आया, y बराबर 4/5 आया। ठीक उसी प्रकार अगर हम लोग इसी इक्वेशन में अगर हम लोग x का मान 2 रखेंगे तो कुछ y का मान कुछ और आएगा, x का मान 3 रखेंगे फिर भी कुछ और आएगा, x का मान 4 रखेंगे तो इसी प्रकार y का मान कुछ आएगा। इसका मतलब ये हुआ कि इसके पास कितने सॉल्यूशन होंगे, इसके पास कुल कितने सॉल्यूशन होंगे, तो अनगिनत सॉल्यूशन होंगे। तो इसके पास कितने सॉल्यूशन होंगे, तो अनगिनत इसके हल होंगे, अनगिनत हल होंगे। कितने हल होंगे इसके, अनगिनत हल होंगे, मैनी सॉल्यूशन होंगे, इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशन होंगे, है ना, इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशन होंगे। अगर यहां तक सारे के सारे बच्चों को समझ में आ गया है तो इस पेज का स्क्रीनशॉट ले और चैट बॉक्स में वाई टाइप करेंगे। अगर यहां तक सारे सारे बच्चों को समझ में आ गया तो इस पेज का स्क्रीनशॉट ले और चैट बॉक्स में वाई टाइप करेंगे। तो इस प्रकार से कौन सा ऑप्शन हमारा सही हो गया, तो इस प्रकार से हमारा ऑप्शन सी जो है वो सही उत्तर है। इस प्रकार से ऑप्शन सी जो है वो हमारा सही उत्तर है। क्यों सही उत्तर है, क्योंकि इसमें हम लोग x का मान हम लोग बदलते जाएंगे तो y का मान भी हमारा बदलते जाएगा। तो इस प्रकार हमारे पास अनगिनत हल होंगे। तो यहां से हम लोगों ने ये भी निष्कर्ष निकाला कि दो चर वाले रैखिक समीकरण के हमेशा अनगिनत हल होते हैं। क्या निकाला हम लोग यहां से कंक्लूजन कि दो चर वाले रैखिक समीकरण के हमेशा अनगिनत हल होते हैं। जैसे कि मैंने यहां लिख भी रखा है, देखिए सर बच्चे, कि दो चर वाले रैखिक समीकरण के अपरिमित रूप से हल अनेक होते हैं, मतलब कि इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशन होते हैं, इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशन होते हैं। अगर ये बात सारे बच्चों को समझ में आ गया है तो जल्दी जल्दी इस पेज का स्क्रीनशॉट ले और चैट बॉक्स में राइट करेंगे। अगर ये बात सारे बच्चों को समझ में आ गया है तो जल्दी जल्दी इस पेज का स्क्रीनशॉट ले और चैट बॉक्स में वाई टाइप करेंगे। अगर समझ में, चलिए बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। चलिए तो हम लोगों ने ये दो प्रश्न कर लिए, सारे बच्चों को समझ में भी आ गया, ये हम लोग दो प्रश्न सीख लिए। चलिए ठीक इसी प्रकार से एक और प्रश्न है, प्रश्न दिया गया आपको कि जांच कीजिए निम्न में से कौन समीकरण का हल नहीं है। मतलब कि मान लीजिए 2x + y = 10 है, तो बताना है कि इसमें से कौन इसका हल नहीं है। तो चलिए इस प्रश्न का उत्तर आपको कहां करना है, पोल सेक्शन में जाकर करना है। तो आपके पास मात्र 1 मिनट का वक्त है, सरलतापूर्वक इस प्रश्न को सॉल्व कीजिए और इसका उत्तर पोल सेक्शन में जाकर दीजिए, इसका उत्तर पोल सेक्शन में जाकर दीजिए। प्रश्न बहुत ही सरल है। क्या करना है, हमें सभी निर्देशांक को, सभी कोऑर्डिनेट को हमें इसमें रख के चेक कर लेंगे। जिसके ये LHS बराबर RHS, दायां पक्ष बराबर बायां पक्ष नहीं आएगा, वो हमारा हल नहीं होगा। इतना एक बार मैं फिर से रिपीट करता हूं, क्या इसमें हिंट आपके लिए, जितने भी हमें कोऑर्डिनेट दिए गए हैं, जितने भी हमें निर्देशांक दिया गया है, उसको हम लोग समीकरण में, इक्वेशन में रखेंगे और रख कर क्या देखेंगे कि दायां पक्ष बराबर बायां पक्ष, मतलब LHS बराबर RHS आएगा तो वो हमारा हल होगा, नहीं आएगा तो हल नहीं होगा। ठीक है, चलिए इतना हिंट काफी है सर बच्चों को इस प्रश्न को उत्तर करने के लिए। तो लास्ट 40 सेकेंड जल्दी से जल्दी इस प्रश्न को सॉल्व कीजिए। 30 सेकेंड। और जहां तक मैं देख पा रहा हूं अधिकतर बच्चे इस प्रश्न का उत्तर सही कर रहे हैं, लास्ट 20 सेकेंड हम लोग इसमें रख के चेक करेंगे। दायां पक्ष बराबर बायां पक्ष होगा, वो हमारा हल होगा। दायां पक्ष बराबर बायां पक्ष नहीं होगा, मतलब LHS बराबर नॉट इक्वल टू RHS, तो वो हमारा हल नहीं होगा। ठीक है, चलिए लास्ट 5 सेकेंड। चलिए मैं क्या करता हूँ, उल्टी गिनती स्टार्ट करता हूँ ताकि जिन बच्चों ने इस प्रश्न का उत्तर नहीं दिया है जल्दी जल्दी इस प्रश्न का उत्तर कर सकेंगे। 5 4 3 2 1। चलिए देखते हैं हम लोग यहाँ पे, ध्यान दीजिए, एक एक करके हम लोग चेक कर लेते हैं। सबसे पहले हम लोग इसको चेक करते हैं 1, 8 को। ठीक है, तो ये ध्यान रखिएगा कि
कि जो मेरा पहला होता है ये होता है हमारा x, जो मेरा दूसरा होता है ये होता है हमारा y, है ना। इसका मतलब x का मान यहाँ पे क्या है 1 और y का मान क्या है 8 है, तो यहाँ पे लिखेंगे 2 इंटू 1 प्लस y का मान है 8। देखते हैं दोनों तरफ बराबर हो रहा है कि नहीं, तो ये हो गया आपका दाहिना पक्ष और ये हो जाएगा आपका बायां पक्ष, सॉरी ये हो गया आपका बायां पक्ष और ये हो गया आपका दायां पक्ष, ये हो गया आपका LHS और ये हो गया आपका RHS। चलो देख लेते हैं इसको सॉल्व करते हैं, तो ये हो जाएगा आपके पास 2 प्लस 8 बराबर हो गया 10। चलो देख लेते हैं इधर 2 प्लस 8 मतलब 10 बराबर 10, यानी देखिए हमारा, हम लोग इंग्लिश में बोल सकते हैं इसको बोलेंगे LHS बराबर RHS बोल दीजिए, या बोल दीजिए बायां पक्ष, हिंदी में लिख देते हैं बायां पक्ष बराबर हो जाएगा दायां पक्ष, है ना, दायां पक्ष। तो इस प्रकार हम कह सकते हैं कि 1,8 जो है हमारा हल है, यानी 1 यहाँ पे मैं लिख के दिखाता हूं आपको, ध्यान देंगे कैसे लिखना है हमको, कि 1,8 हमारा हल है, 1,8 है हमारा क्या है हल है, ठीक है। इसका मतलब तो ए ऑप्शन तो नहीं होगा, इसका मतलब ए ऑप्शन तो नहीं होगा। चलिए अब दूसरा ऑप्शन क्या है, दूसरा ऑप्शन है 4,2। चलिए इसको भी देख लेते हैं हम लोग, कहां देखे, चलिए इधर देख लेते हैं हम लोग 4,2। दूसरा क्या है हमारे पास, दूसरा है हमारे पास 4,2 और क्या है हमारे पास रखना किसमें 2x प्लस वाई बराबर 10 में रखना है। अब देखिए 4,2 है, इसका मतलब ये हो जाएगा हमारा x, ये हो जाएगा हमारा y, ये हो जाएगा हमारा x और ये हो जाएगा y, है ना। चलिए इसका मतलब ये हो गया, देखिए 2 इंटू एक्स का मान है 4 प्लस y का मान कितना है 2 बराबर क्या करते हैं 10। चलिए देखते हैं क्या आ रहा है कि नहीं, देखिए हो जाएगा आपके पास 4 दूनी 8 प्लस 2 बराबर हो गया 10, तो ये हो गया देखिए 10 बराबर 10। तो देखिए इसमें भी बराबर हो जाएगा, दायां पक्ष बराबर हो गया बायां पक्ष के, देखिए बायां पक्ष बराबर हो गया दायां पक्ष के, मतलब LHS बराबर हो गया आपका RHS के, बायां पक्ष बराबर हो गया दायां पक्ष के, यानी LHS बराबर हो गया RHS के। तो इस प्रकार हम कह सकते हैं कि ये भी हमारा हल है, ये भी हमारा हल है, ये भी हमारा क्या है हल है, यानी ये बी ऑप्शन भी हमारा गलत हो गया, ठीक है। अब आते हैं पहले डी ऑप्शन देख लेते हैं, पहले डी ऑप्शन देखते हैं फिर सी ऑप्शन पे आते हैं, ठीक है। डी ऑप्शन दिया गया है 3,4, डी ऑप्शन क्या दिया गया है 3,4। चलिए डी ऑप्शन देख लेते हैं, डी ऑप्शन देख लेते हैं, डी ऑप्शन दिया गया 3,4 और हमारे पास क्या दिया गया 2x प्लस वाई बराबर 10। तो इसमें देखिए पहला वाला जो होता है वो होता है x, दूसरा वाला होता है y। चलिए चेक कर लेते हैं हम लोग, बना लेते हैं इसको, ये हो जाएगा देखिए 2 गुने 3 प्लस y का मान क्या है 4 बराबर 10। देखते हैं आ रहा है कि नहीं, तो ये देखिए हो गया 3 दूनी 6 प्लस 10, यहाँ पे हो जाएगा देखिए ये जो आपके पास 10 बराबर 10। यहाँ पे देखिए LHS बराबर हो जाएगा RHS के, यानी ये भी हमारा क्या है, ये भी हमारा हल है, ये भी हमारा क्या है हल है। हमें क्या चेक करना, हमें देखना हल नहीं है। चलिए अब देख लेते हैं सी, तो इसका मतलब ये हुआ कि ये भी हमारा ऑप्शन जो है गलत हो गया, है ना। अब चलिए देखते हैं सी ऑप्शन, तो सी ऑप्शन दिया 5,5, है ना। चलिए देख लेते हैं सर ये कौन सा ये हम लोग दो चर वाले रैखिक समीकरण देख रहे हैं, दो चर वाले रैखिक समीकरण देख रहे हैं। तो किसी बच्चे कुछ भी डाउट होता है चैट बॉक्स में अपना डाउट पूछ सकते हैं, ठीक है आप। चलिए तो ये हो जाएगा आपके पास, अगला अगला क्या है, अगला है आपका सी ऑप्शन क्या है 5,5, जो कि किस में रखना है हमें 2x प्लस वाई बराबर 10 में रखना है, जिसमें ये हो जाएगा x, ये हो जाएगा y। तो ये होगा आपके पास 2 गुने x का मान है 5 जोड़ y का मान क्या है 5 बराबर 10। तो इससे देखते हैं ये हो जाएगा आपके पास 5 दूनी 10 प्लस 5, इधर हो गया 10, इधर देखिए 10 5 कितना गया 10 प्लस 5 हो गया 15 बराबर 10। क्या 15 10 के बराबर हो सकता है, ये इसके बराबर नहीं हो सकता है। इसका मतलब ये है कि LHS बराबर नॉट इक्वल टू RHS, यानी दायां पक्ष नहीं बराबर है बायां पक्ष के, यानी बायां पक्ष लिख देता हम यहाँ पे, बायां पक्ष नॉट इक्वल टू दायां पक्ष, बायां पक्ष नॉट इक्वल टू दायां पक्ष, यानी 5,5 जो है ये हमारा हल नहीं है, ये हमारा हल नहीं है। अगर सारे बच्चों को ये समझ में आ गया है तो जल्दी जल्दी इस पेज का स्क्रीनशॉट ले और चैट बॉक्स में टाइप करेंगे, जल्दी जल्दी इस पेज का स्क्रीनशॉट लेंगे चैट बॉक्स में टाइप करेंगे। रजनी नाम से जो भी बच्चे ज्वाइन है, आप पहले तो लेट से ज्वाइन होती हैं फिर आगे माइक ऑन कर रही हैं। जो भी डाउट होता है आप चैट बॉक्स में डाउट पूछिए अपना, ठीक है। ये चैप्टर है दो चर वाले रैखिक समीकरण, लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल, ठीक है। जल्दी से इस पेज का स्क्रीनशॉट लीजिए। तो इस प्रकार से ये ऑप्शन सी जो है हमारा सही उत्तर है, इस प्रकार से जो ऑप्शन सी जो है हमारा
सही उत्तर है। ठीक है, तो आपको क्या करना है, सबसे पहले आप इस पेज का ही सिर्फ एक स्क्रीनशॉट ले लीजिए, इस पेज का स्क्रीनशॉट लीजिए, इससे आपको समझ में आ जाएगा कि हमें क्या करना था। ठीक है, जल्दी बनाइए, इस पेज का स्क्रीनशॉट लीजिए और चैट बॉक्स में वाई टाइप कीजिए। अब इस पेज का स्क्रीनशॉट लीजिए और चैट बॉक्स में वाई टाइप कीजिए। ठीक है, तो ये था, हमें सिर्फ क्या करना था, जो भी हमें कोऑर्डिनेट, जो भी हमें निर्देशांक दिए गए हैं, जो भी हमें निर्देशांक दिए गए हैं, उनको हमें समीकरण में रखकर चेक करना था कि अगर दोनों तरफ बराबर हो जाए तो बोलेंगे कि वो हमारा हल है, अगर दोनों तरफ बराबर नहीं है तो बोलेंगे हल नहीं। चलिए एक बार मैं फिर से रिपीट करता हूँ, ध्यान देंगे सर बच्चे, एक बार मैं फिर से रिपीट करता हूँ, ध्यान दीजिए। हमारे पास पहला कोऑर्डिनेट दिया गया 1,8, तो मैं क्या करता हूँ, 1 क्या होगा उसमें, 1 होगा x का मान, और 8 क्या होगा, y का मान, है ना। तो मैंने क्या किया, उसको मैंने इस समीकरण में रखा। जब मैं इस समीकरण में रखा हुआ तो देखिए इधर 2 + 8 इधर हो गया 10, यानी देखिए दोनों तरफ 10 बराबर 10 हो गया। इसका मतलब बायां पक्ष आपका दायां पक्ष के बराबर हो गया। तो हम कह सकते हैं कि 1,8 जो है हमारा हल है। लेकिन हमें क्वेश्चन में क्या निकालना था, क्वेश्चन निकालना था हल नहीं है। तो हल नहीं है, कौन से कोऑर्डिनेट पे आ रहा है, कौन से निर्देशांक पे आ रहा है, तो ऑप्शन सी 5,5 पे जो है वो हमारा हल नहीं है। तो जो बच्चे, जिन बच्चों को कुछ भी डाउट, उन बच्चों का भी डाउट क्लियर हो गया होगा, तो अभी चैट बॉक्स में वाई टाइप कर दीजिए। अभी नहीं, अभी चैट बॉक्स में आपको वाई नहीं, अब क्या टाइप करना है, टी टाइप करना है। क्या टाइप करना है आपको, टी टाइप करना है। क्या टाइप करना है आपको, टी टाइप करना है। ठीक है, चलिए बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, चलिए ना, ठीक है। तो ये हम लोग ने 3 प्रश्न सीखा और तीनों के तीनों प्रश्न बहुत ही सरल है और इस प्रकार के प्रश्न आपको एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो तीनों प्रश्नों को क्या करना, आपको स्क्रीनशॉट ले लिया आपने, इसका आपको नोट्स बना लेना है, ताकि अगर आपको एग्जाम में इस प्रकार के प्रश्न पूछे तो आपको पता रहना चाहिए कि हमको कैसे बनाना है। ठीक है, चलिए, इस प्रकार के प्रश्न पूछे जाते हैं, इस प्रकार के प्रश्न पूछे जाते हैं, कंफर्म है। ठीक है, चलिए अब आते हैं आपके प्रश्न संख्या 4 पे बढ़ने से पहले हम लोग कुछ चीजें सीख लेते हैं, जिसमें कि सबसे पहले हम लोग चीज सीखते हैं कि 2 चर वाले प्रत्येक रैखिक समीकरण का आलेख एक सरल रेखा होता है। ठीक है, अभी मैं आपको दिखा भी देता हूं, जिस कहने का मतलब क्या है कि जैसे मान लीजिए x + y बराबर मानते हैं कुछ दिया है 0। अब मैं बोलना चाहता हूं कि ये क्या है, 2 चर वाले रैखिक समीकरण है, तो इसका जो आलेख होगा, मतलब इसकी जो आपका कंस्ट्रक्शन होगा, आलेख होगा, वो क्या होगा, हमेशा एक सीधी लाइन होगी। ये क्या देगा, ये हमेशा आपको एक सीधी रेखा देगी। सीधी रेखा कहने का मतलब क्या है, एक सरल रेखा देगी, हमेशा क्या देगी, एक सरल रेखा देगी, है ना। मतलब 2 चर वाले जो रैखिक समीकरण होते हैं वो हमेशा क्या देते हैं, हमें एक सीधी रेखा देते हैं, हमें एक सीधी रेखा देते हैं। तो अब आपके मन में ये प्रश्न आ रहा होगा कि सर जब एक चर होते हैं तो वो क्या देते हैं, तो देखिए एक चर, मान लीजिए अगर सिर्फ x = 0 होता, एक चर है इसमें, तो ये क्या दे, ये हमें सिर्फ एक निर्देशांक देता है। क्या देता है, ये हमें एक निर्देशांक देता है, मतलब एक हमें कोऑर्डिनेट देता है। क्या देता है, कोऑर्डिनेट देता है। और ये जब 2 चर आते हैं तो वहां पे हमें क्या मिलता है, वहां पे हमें एक स्ट्रेट लाइन मिलता है, स्ट्रेट लाइन मिलता है, लीनियर लाइन मिलता है। ठीक है, स्ट्रेट लाइन बोलिए, इसको बोल दीजिए लीनियर लाइन मिलता है। अगर ये बात सारे बच्चों को समझ में आ गया है तो चैट बॉक्स में राइट करेंगे। मैं एक बार फिर से रिपीट करता हूं, ध्यान देखिए, मैं एक बार फिर से रिपीट करता हूं, ध्यान दीजिए। देखिए अगर हमारे पास, हाँ एक बार मैं फिर से रिपीट करता हूं, जिन बच्चों को थोड़ा बहुत डाउट होगा, देखिए अगर हमारे पास 2 चर हो जैसे एक्स वाई, तो हमेशा हमें एक सीधी रेखा मिलेगी, एक स्ट्रेट लाइन मिलेगा, लीनियर लाइन मिलेगा। ठीक है, लेकिन अगर हमारे पास एक ही कोऑर्डिनेट हो, एक ही हमें चर हो, जैसे कि हमारे पास सिर्फ एक्स दिया है, तो ये क्या देगा, ये हमें सिर्फ कोऑर्डिनेट देगा, निर्देशांक देगा। ठीक है, कोऑर्डिनेट देगा, निर्देशांक देगा। ठीक है, तो इससे भी संबंधित मैं आपको एक प्रश्न करा दूंगा, वहां पे आप समझ सकते हैं। ठीक है, चलिए उससे पहले एक और चीज समझ लेते हैं, उससे पहले एक और चीज समझ लेते हैं, कौन सा चीज है वो है आपका कि अगर x = 0 हो तो वो y अक्ष का समीकरण होता है, और y = 0 हो तो वो x अक्ष का समीकरण होता है। तो ठीक है, इसको मैं क्या करता हूँ, थोड़ा सा अच्छे से आपको समझाता हूँ, क्योंकि बहुत ही महत्वपूर्ण चीज है, क्योंकि ये बहुत ही महत्वपूर्ण चीज है। देखिए मैं क्या करता हूँ, आपके लिए एक ग्राफ बनाता हूँ, एक ग्राफ बनाता हूँ और आपको अच्छे से समझाता हूँ, ध्यान दीजिए। हाँ सारे बच्चे ध्यान देंगे, यहाँ पे देखिए एक ग्राफ में क्या होता है, ये होता है एक्स अक्ष, ये क्या होता है एक्स, इसको मैं थोड़ा सा कर देता हूँ, ये होता है हमारा एक्स अक्ष, और ये ऊपर वाला क्या होता है, वाई अक्ष। इंग्लिश में क्या बोलेंगे इसको इंग्लिश में बोलेंगे एक्स एक्सिस पॉजिटिव वाला, ये होगा पॉजिटिव वाला वाई एक्सिस, है ना।
चलो उसी प्रकार ये होगा निगेटिव एक्स अक्ष, और ये होगा मतलब इंग्लिश बोलेंगे निगेटिव एक्स एक्सिस। इसी प्रकार ये होगा माइनस वाई अक्ष निगेटिव वाई एक्सिस, है ना। ये होता है, इतना चीज सारे बच्चों को समझ में आता है। चलिए अगर यहां तक सारे बच्चों को समझ में आता है तो चैट बॉक्स में राइट करेंगे। अगर इतना चीज सारे बच्चों को पता है तो चैट बॉक्स में राइट करेंगे। इतना चीज आता है सारे बच्चों को, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। चलिए इसका मतलब ये हुआ, इसका मतलब ये हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि अगर हमें एक्स बोला है यानी वो किस लाइन पे हो गया, इस लाइन पे मतलब मान लीजिए ये हो गया, देखिए 0, ये हो गया 1, ये हो गया 2, ये हो गया 3, ये हो गया 4, ये हो गया 5, ये हो गया 6। ठीक उसी प्रकार इधर क्या होगा -1, -2, -3, -4, है ना। ठीक है। चलिए अगर मैं आपसे बोलता हूं कि x बराबर 4 का लाइन खींचिए, x बराबर 4 वाली कौन सी रेखा है, तो आप क्या कीजिएगा, आप क्या कीजिएगा, बहुत ही सरल है। x बराबर 4 वाला कौन सा, देखिए x बराबर 4 वाला ये है, तो मैं क्या करूंगा, यहां से एक रेखा ड्रॉ कर दूंगा, बोलूंगा कि ये क्या है, ये हमारी x बराबर 4 वाला लाइन है ना, है ना। चलिए ठीक उसी प्रकार जल्दी बताएंगे सर बच्चे, अगर मैं बोलूं आपको x बराबर -3 वाला लाइन कौन सा होगा, जल्दी बताएंगे सर बच्चे, कौन सा होगा, चलिए मुझे बताइए, जल्दी बताइए कौन सा होगा, ये वाला हो जाएगा, करके दिखाओ। चलिए ये वाला हो जाएगा हमारा x बराबर -3 वाला लाइन हो जाएगा, x बराबर ये हो जाएगा हमारा -3 वाला लाइन। ठीक है, मतलब निगेटिव वाला साइड हो जाएगा। चलिए अगर यहां तक सारे बच्चों को समझ में आ गया है तो एक बार चैट बॉक्स में जल्दी जल्दी चैट बॉक्स में वाइट पढ़ेंगे। अगर यहां तक सारे बच्चों को समझ में आ गया तो जल्दी चैट बॉक्स में वाइट पढ़ेंगे, अगर यहां तक समझ में। चलिए अब देखिए मैं अब क्या करते हैं, ये तो भैया एक्स वाला। चलिए इसी प्रकार बताइए कि अगर मैं बोलूं कि एक्स बराबर 0 वाला लाइन कौन सा होगा, जल्दी बताइए सर से, एक्स बराबर 0 वाला लाइन कौन सा होगा, एक्स बराबर 0 वाला लाइन कौन सा होगा, देखिए तो एक्स बराबर 0 वाला लाइन जो होता है आपका यही हो जाएगा, यही आपका क्या होगा, x बराबर 0 वाला लाइन होगा, यानी यही लाइन क्या होगा आपका x बराबर 0 वाला लाइन। लेकिन हमें ये क्या पता है, हमें तो पता है x बराबर 0 क्या होता है, y अक्ष होता है। यही हम बोलना चाहते हैं कि x बराबर 0 जो होता है आपका y अक्ष कहलाता है, x बराबर 0 जो आपका क्या कहलाता है, y अक्ष कहलाता है। यानी y अक्ष का समीकरण क्या होता है, x बराबर 0 होता है। y अक्ष का समीकरण क्या होता है, x बराबर 0 होता है। अगर यहां तक सारे बच्चों को समझ में आ गया कि x बराबर 0 किसका समीकरण होता है, y एक्सिस का समीकरण होता है, तो चैट बॉक्स में y टाइप करने से पहले स्पेस का स्क्रीनशॉट ले लेंगे, चैट बॉक्स में y टाइप करने से पहले स्पेस का स्क्रीनशॉट ले लेंगे। यहां तक समझ में आ गया सर बच्चों को, चलिए आगे समझ में आता। चलिए अब आते हैं हम लोग 2-3 बातों पर, जैसे कि सबसे पहला बात आते हैं हम लोग इसको पहले रफ करते हैं। चलिए अब मैं बोल दूं कि देखिए मैंने क्या किया, इसको अब ऐसे किया 1 2 3 4, नीचे भी मैंने कर दिया -1 -2 -3 -4। अब मैं बोलता हूं कि बताइए y बराबर 1 वाला लाइन कौन सा होगा, y बराबर 1 वाला लाइन कौन सा होगा, तो कैसे देखेंगे हम लोग, चलिए देखिए देखिए बताइए कौन सा वाला लाइन होगा, तो वो ये हो 1 है, तो y बराबर 1 वाला लाइन ये हो जाएगा, ये हो जाएगा y बराबर 1 वाला लाइन। तो इसका हम लोग नामकरण करेंगे, कैसे करेंगे नामकरण, ये हो जाएगा आपका y बराबर 1 वाला लाइन, है ना। अगर सारे बच्चों को y बराबर 1 वाला रेखा, y बराबर 1 समीकरण समझ में आ गया कैसे हम लोग ड्रॉ किए, तो चैट बॉक्स में राइट अप कीजिए। अगर सारे बच्चों को y बराबर 1 वाला लाइन समझ में आ गया तो चैट बॉक्स में राइट अप कीजिए। आगे समझ में सारे बच्चों को। चलिए ठीक उसी प्रकार अगर मैं बोलूं आपसे कि बताइए y बराबर -2 का समीकरण, y बराबर -2 का समीकरण कहां होगा, जल्दी बताएंगे सर बच्चे, y बराबर -2 वाला कहां होगा बताएंगे सर बच्चे, नीचे होगा, बहुत बढ़िया, मतलब ये वाला हो जाएगा आपका y बराबर -2 का समीकरण, बहुत बढ़िया, ये हो जाएगा y बराबर -2 का समीकरण। चलिए इसी प्रकार मैं सारे बच्चों से पूछना चाहता हूं कि बताइए सेम उसी प्रकार हम मैं बोलूं आपसे कि y बराबर 0 का समीकरण कहां होगा, y बराबर 0 का समीकरण कौन सा होगा, y बराबर 0 वाला लाइन कौन सी होगी, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। एक बच्चे ने बताया सर y बराबर 0 वाला लाइन कौन सी होगी, जल्दी बताएं सर बच्चे, एक्स एक्सिस वाला होगी, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। देखिए y बराबर 0 वाला कौन सा है, देखिए y बराबर 0 ये वाला है, ये y वाला है, तो x बराबर 0 वाला लाइन, यानी ये जो लाइन होगी ये लाइन आपकी क्या कहलाएगी, ये लाइन आपका क्या कहलाएगी बताइए, ये लाइन आपका कहलाएगा
y बराबर 0 वाला लाइन। ये लाइन क्या कहलाएगा आपका, ये लाइन कहलाएगा y बराबर 0 वाला लाइन, y बराबर 0 वाला लाइन। यानी y बराबर 0 वाला लाइन किसको बोलेंगे, y बराबर 0 वाला लाइन हम लोग बोलेंगे x एक्सिस को, x अक्ष को। ठीक है, तो जल्दी से जल्दी इस पेज का स्क्रीनशॉट ले, जल्दी से जल्दी इस पेज का स्क्रीनशॉट ले और चैट बॉक्स में वाइट करेंगे, जल्दी से जल्दी इस पेज का स्क्रीनशॉट ले और चैट बॉक्स में वाइट करेंगे, जल्दी जल्दी करेंगे सर बच्चे, जल्दी जल्दी इस पेज का स्क्रीनशॉट ले और चैट बॉक्स में वाइट करेंगे। हो गया सर बच्चों ने लिया स्क्रीनशॉट। चलिए, यानी यहां से मेन कंक्लूजन क्या था, यहां का मेन कंक्लूजन ये था कि जो एक्स अक्ष होता है, जो एक्स अक्ष होता है उसका समीकरण होता है y बराबर 0, और y अक्ष जो होता है उसका समीकरण होता है x बराबर 0। ठीक है, यहां से कंक्लूजन था, तो यही बात आपको यहाँ पे लिखा हुआ था कि जो x बराबर 0 होता है वो y अक्ष का समीकरण होता है, जो y बराबर 0 होता है वो x अक्ष का समीकरण होता है। अब समझ में आ गया सर बच्चों को कैसे आया, तो जल्दी से इस पेज का स्क्रीनशॉट ले और चार बॉक्स में राइट करेंगे। ठीक है, मैं बहुत ही सरल सरल धीरे धीरे आपको सभी चीजें सिखाते चल रहा हूँ, तो कोशिश कीजिए कि सारे बच्चे क्लास में स्क्रीन पे ध्यान दें और मेरे आंसर, मैं जो भी पूछूं उसका आंसर देते रहे, ताकि मुझे लगे कि आपको समझ में आ रहा है। ठीक है, चलिए यहां तक हो गया। चलिए, ठीक उसी प्रकार एक प्रश्न और इसी पे देख लेते हैं कि हमें क्या करनी है। देखिए, हमें क्या करनी है, 9x प्लस 7y बराबर 63 का आलेख खींचना है। क्या करना है, हमें इसका आलेख खींचना है। चलिए तो खींच देते हैं हम लोग इसका आलेख। तो आलेख मतलब इसकी हमें ग्राफ खींचनी है। ठीक है, ग्राफ ड्रॉ करना है। देखिए बहुत ही सरल होता है, बहुत ही सरल होता है। कोई भी ग्राफ ड्रॉ करने से पहले, कोई भी आलेख खींचने से पहले हमें कोऑर्डिनेट पता करना रहता है, निर्देशांक पता करना रहता है। तो बहुत ही मैं सरल तरीके बताता हूं आपको, ध्यान दीजिए। सबसे पहले क्या कीजिएगा, आप एक ऐसा बगल में ब्रैकेट बना लीजिएगा यहाँ पे। चलिए मैं यहाँ ब्रैकेट बनाता हूं आपको, और इस ब्रैकेट में क्या कीजिएगा, हमें इस ब्रैकेट में क्या कीजिएगा, एक एक्स रख लीजिएगा, एक हो गया एक्स, एक रखिएगा वाई, है ना। चलिए अब मैं क्या करता हूँ, सबसे पहले इसमें क्या करता हूँ, एक्स का मान 0 रखता हूँ। यानी मैंने क्या किया, एक्स का मान 0 रखा, देखता हूँ वाई का मान क्या आता है। ठीक है, चलिए एक्स मान हम 0 रखते हैं इसमें, तो ये आएगा आपके पास 9 इंटू 0 प्लस 7 इंटू वाई बराबर 63। तो ये हो जाएगा 9 इंटू 0 0 प्लस 7y बराबर हो गया 63। तो यहां से हो जाएगा आपके पास 7y बराबर हो जाएगा 63, और यहां से हो जाएगा आपके पास y बराबर हो जाएगा 63 बटा 7। तो ये हो जाएगा आपके पास, ये हो जाएगा आपके पास 7 एकम 7 7 9 जा 63, यानी y का मान कितना गया, y का मान हो गया 9। यानी जब हम x का मान 0 रखे तो y का मान कितना आया, y का मान आ गया 9, है ना। चलिए तो इसी प्रकार एक और कोऑर्डिनेट ले लेते हैं, एक और कोऑर्डिनेट देख लेते हैं। चलिए वो भी देख लेते हैं हम, एक कोऑर्डिनेट और, चलिए उसको देख लेते हैं। उसी प्रकार आप क्या कीजिए, आप रखिए y का मान 0। अब क्या रखना हम लोग, y का मान 0, यानी क्या रखा हम, y का मान 0 रखते हैं तो देखते हैं x का मान क्या आता है। चलिए देख लेते हैं हम लोग। चलिए यहाँ पे दिया गया 9x प्लस 7y बराबर 63, तो हम y का मान 0 रखना है, तो ये जगह 9x प्लस 7 इंटू 0 बराबर हो गया 63। तो ये हो जाएगा आपके पास 9x बराबर 63, और x का मान आ जाएगा आपके पास 63/9, और ये हो जाएगा आपके पास 9 1 जा 9 9 7 जा 63। यानी x का मान कितना आएगा, x का मान आ जाएगा आपके पास 7। x का मान कितना आ जाएगा, x का मान आ जाएगा आपके पास 7, है ना। यानी जब 0 रख रहे हैं तो x का मान कितना आ गया, 7 आ गया। ठीक है, अगर यहां तक सारे बच्चों को समझ में आ गया है तो जल्दी जल्दी इस पेज का स्क्रीनशॉट ले और चैट बॉक्स में राइट करेंगे। अगर यहां तक सारे बच्चों को समझ में आ गया है तो जल्दी जल्दी इस पेज का स्क्रीनशॉट ले और चैट बॉक्स में राइट करेंगे। यहां तक समझ में आ गया सारे बच्चों को। चलिए तो इस प्रकार हमें दो कोऑर्डिनेट मिला। पहला कोऑर्डिनेट मिला हमें x का मान हो गया, पहला कोऑर्डिनेट मिला हमें, देखिए कौन कौन, 0,9। पहला कोऑर्डिनेट क्या मिला, 0,9 पहला निर्देशांक। दूसरा निर्देशांक क्या मिला, 7,0। दूसरा निर्देशांक क्या है, 7,0। पहला निर्देशांक 0,9 और दूसरा निर्देशांक है 7,0। तो इससे हमें क्या करना है, इससे हमें ग्राफ ड्रॉ करना है। तो चलिए मैं इसको ग्राफ ड्रॉ करता हूं, चल ध्यान देंगे। चलिए ग्राफ ड्रॉ कर लेते हैं हम लोग। तो मैं क्या करता हूं, आपके लिए एक ग्राफ बनाता हूं। ये मैंने आपके लिए बना दिया। चलिए क्या करना है हमें, ये हो गया हमारा x, ये हो गया हमारा y।
चलिए तो कर लेते हैं। ये हो गया 1, ये हो गया आपका 0, 2 3 4 5 6 7 8 9। ऊपर कहां तक जाना, ऊपर 9 तक जाना है। 1 2 3 4 5 6 7। चलिए ऊपर में इसको थोड़ा रफ करके बना दूं ऊपर तक। यहां पर हो जाएगा आपके पास 8 और ये जगह 9, है ना। चलिए हो गया 9। चलिए अब देखिए ध्यान देंगे। चलिए सबसे पहले हम किसको ड्रॉ करते हैं, सबसे पहले हम इसको ड्रॉ करते हैं। देखिए ये क्या है, ये हमारा x है और ये क्या हमारा y है। यानी x बराबर 0 और y बराबर 9। तो देखिए x बराबर 0 वाला लाइन कौन सी होती है, तो x बराबर 0 वाला लाइन ये होती है हमारी ऐसे, और y बराबर 9 वाला कौन सी लाइन होती है, तो y बराबर लाइन वाला ये होता है। मतलब कौन सा कोऑर्डिनेट हो गया, ये कोऑर्डिनेट हो गया। इस कोऑर्डिनेट का नाम क्या है, इस कोऑर्डिनेट का नाम है 0, 9, है ना। ठीक उसी प्रकार दूसरा कोऑर्डिनेट क्या है, दूसरा कोऑर्डिनेट है हमारा 7, 0। तो ये हो गया हमारा x और ये हो गया हमारा y। ये कहाँ आएगा, ये आएगा हमारा x बराबर 7 और y बराबर 0। तो यानी ये वाला कोऑर्डिनेट हो गया, इस कोऑर्डिनेट का नाम हो गया 7, 0। इस कोऑर्डिनेट का नाम हो गया हमारा 7, 0। तो इस प्रकार हम लोगों ने दोनों कोऑर्डिनेट को लिख लिया। चलिए दोनों कोऑर्डिनेट को लिख लिया, यानी हमें दोनों निर्देशांक पता चल गया। एक निर्देशांक ये है 0,9 और दूसरा निर्देशांक है 7,0। ये दोनों निर्देशांक हो गया। चलिए अब हमें क्या करना है, इन दोनों को मिलाना है, इन दोनों को मिलाना है। चलिए मैं क्या करें, इन दोनों को ऐसे मिला दिया, इन दोनों को ऐसे हम लोगों ने मिला दिया। तो जो ये रेखा होती है, जो ये आलेख मैंने खींचा है, ये आलेख किस लाइन का है, तो ये आलेख जो है इसी लाइन का है, 9x + 7y का ये आलेख हम लोगों ने खींच रखा है। तो ये आलेख किसका है, ये आलेख हो गया आपका 9x + 7y का, ये आलेख हमने खींच रखा है। आगे समझ में यहाँ तक, 9x + 7y = 63, ये इसका आलेख हम लोगों ने खींच रखा है। जल्दी से जल्दी इस पेज का स्क्रीनशॉट ले और चैट बॉक्स में वाई टाइप करेंगे। जल्दी से जल्दी इस पेज का स्क्रीनशॉट ले और चैट बॉक्स में वाई टाइप करेंगे। चलिए देखिए मैंने इसको अच्छे से यहाँ दिखाता हूँ, ध्यान दीजिए। देखिए एक कोऑर्डिनेट क्या था, देखिए एक कोऑर्डिनेट आपका था, देखिए एक कोऑर्डिनेट क्या था, आप यहाँ देख सकते हैं। देखिए एक कोऑर्डिनेट हमारा क्या था 7, 0। देखिए हो गया 7, 0 और दूसरा कोऑर्डिनेट क्या था 0,9। तो इन दोनों को जब मैंने मिलाया, इन दोनों को जब मैं मिलाऊंगा, इन दोनों रेखाओं को जब मिलाऊंगा, तो वही हमारी क्या कहलाएगी, वही हमारी आलेख कहलाएगी, वही हमारी ग्राफ का इक्वेशन कहलाएगा। तो ये हो जाएगा 9x + 7y = 63। तो जल्दी जल्दी इस पेज का स्क्रीनशॉट लीजिए और चैट बॉक्स में वाई टाइप कीजिए। जल्दी जल्दी इस पेज का स्क्रीनशॉट लीजिए और चैट बॉक्स में वाई टाइप कीजिए, ठीक है। चलिए यहां तक सभी बच्चों ने लिया। जल्दी आप इस पेज का स्क्रीनशॉट लीजिए और चैट बॉक्स में वाई टाइप कीजिए। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। तो कभी भी अगर आपके पास दो वेरिएबल वाले, कभी भी अगर आपके पास दो वेरिएबल वाले, कभी भी अगर आपके पास दो वेरिएबल वाले समीकरण होते हैं, तो वो क्या कहलाता है, वो हमेशा आपको, कभी भी अगर आपके पास दो वेरिएबल वाले समीकरण होते हैं, तो वो हमेशा आपका एक सरल रेखा बनाती है, ठीक है। चलिए अब सभी बच्चों को एक चैट बॉक्स में एक लिंक प्रोवाइड कर रहा हूं, सभी बच्चों को एक चैट बॉक्स में मैं लिंक प्रोवाइड कर रहा हूं, सारे बच्चे ध्यान देंगे। सभी बच्चों को मैं एक चैट बॉक्स में एक लिंक प्रोवाइड कर रहा हूं, सभी बच्चे ध्यान देंगे। सभी बच्चों को मैं एक चैट बॉक्स में एक लिंक प्रोवाइड कर रहा हूं। ये लिंक जो है आपका एग्जाम पैटर्न प्लायो है, मतलब आपका होमवर्क है। ये क्या आपका एक होमवर्क है। आपको क्या करना है, सभी बच्चे ध्यान से सुनेंगे, सभी बच्चे ध्यान से सुनेंगे। अब आपका होमवर्क किस माध्यम से दिया जाएगा, तो आपको ये लिंक पे क्लिक करना है और इसमें जो भी प्रश्न दिए गए हैं वो सारे प्रश्नों को आपको बना लेनी है, ठीक है। मैं फिर से रिपीट करता हूं, मैंने आपको जो लिंक दिया गया है, इस लिंक पे आपको क्लिक करना है। इस लिंक पे क्लिक करने के बाद आपको ये सारे नंबर फिल करना है और जो भी क्वेश्चन होगा उसको बना लेना है। यही आपका होमवर्क है, यही आपका होमवर्क है, ठीक है। अगर सारे बच्चों को अपना होमवर्क समझ में आ गया है तो चैट बॉक्स में राइट करेंगे। अगर सारे बच्चों को अपना होमवर्क समझ में आ गया है तो चैट बॉक्स में राइट करेंगे। तो आपका होमवर्क क्या है, आपका होमवर्क है जो मैंने आपको लिंक में, जो आपको मैंने